नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 पे कमीशन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। लग गया पता, 8वें वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में होगी 37,758 रुपये की बढ़ोतरी। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, चलिए डिटेल पर बात कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बम्पर इजाफा होने वाला है। अब हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से भी नए वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है, जिनका फायदा तकरीबन 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है। इस नए वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस बात का पता लग गया है। कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर का होता है। हालांकि कर्मचारियों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए किस फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 1.92, 2.28 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर यूज़ हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी कैलकुलेशन। अब ऐसे में कई कर्मचारियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92, 2.28 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना संशोधन होगा। इन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20,300 रुपये, 30,200 रुपये, 40,600 रुपये एंड 50,400 रुपये, 61,000 रुपीज़ और 70,000 रुपये की मौजूदा मूल वेतन वाली केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन कितना हो सकता है। तो चलिए 20,300 रुपये की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें तो अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 20,300 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी 38,976 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही 2.28 फिटमेंट फैक्टर होने पर 46,284 रुपये हो जाएगी। और अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इससे कर्मचारियों की 20,300 रुपये की बेसिक सैलरी 58,058 रुपये हो जाएगी। 30,200 रुपये बेसिक सैलरी पर इतना बढ़ेगा वेतन। इसके साथ ही जिन भी कर्मचारियों को 30,200 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उनकी सैलरी 57,984 रुपये हो जाएगी और 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर 68,856 रुपये सैलरी हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो इससे इन कर्मचारियों की सैलरी 86,372 रुपीज़ हो जाएगी। 40,600 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का वेतन। जिन भी कर्मचारी को 40,600 बेसिक सैलरी मिलती है उनके लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर 77,952 रुपये की सैलरी होगी। 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर 92,568 रुपये तक की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 1,16,116 रुपये सैलरी हो जाएगी। 50,400 की सैलरी में इतना होगा इजाफा। बेसिक सैलरी के साथ फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेशन करने से सैलरी में संशोधन किया जाता है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इससे 50,400 की सैलरी वाले कर्मचारियों को 96,768 रुपये का वेतन मिलेगा। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इस पर 1,14,912 रुपये की सैलरी मिलेगी और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 1,44,144 रुपये की सैलरी दी जाएगी। 61,000 रुपये बेसिक सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 61,000 रुपये बेसिक सैलरी लेने वाले कर्मचारियों को 1,17,120 रुपये की सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी। 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों को 1,39,080 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो 61,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 1,74,460 रुपये की सैलरी मिलेगी। 70,000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों का वेतन। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 70,000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1,34,400 रुपये मिलेगा। 2.28 फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1,59,600 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों को 2,02,200 रुपये का वेतन मिलेगा। सो भाई ये था लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी
फिटमेंट फैक्टर हमें सुनने को मिल रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि 1.92 भी हो सकता है, 2.28 हो सकता है, 2.56 हो सकता है, 2.86 हो सकता है। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी आप लोग को बताने की, एंड आई होप कि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।